हेलो स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की रीजनिंग सीरीज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लुप्त संख्या को निकालना सीखेंगे। तो जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि दिए गए विकल्प में हमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि लुप्त संख्या ये वाली है, तो इसको हमें निकालना है। अब देखो, इन क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये वाले क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होने वाले हैं। उसके बाद क्या करना है, हमें ये चेक करके देखना है। देखो, दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, चेक करके देखना पड़ेगा कि ये वाली जो संख्या है ये गुणा करके आ रही है, भाग करके आ रही है, जोड़ के आ रही है, घटा के आ रही है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये सारे नंबर तो कम हैं और ये बीच वाला जो नंबर आपको दिख रहा होगा ये ज़्यादा है। वैसे ही यहाँ पे देखो, ये बाकी के नंबर कम हैं, ये ज़्यादा है। तो इसका मतलब यही होगा कि देखो ये नंबर बड़ा आ रहा है ना। तो इन सब को, ये जो बाहर वाले नंबर हमें दिख रहे हैं, या तो इनको जोड़ के या घटा के या गुणा करके, तो हमें चेक करना होगा कि कौन सा इसमें ऑपरेशन लगाएं कि जिससे ये हमें मिल जाए। तो अगर मैं इन सब को जोड़ता हूँ तो 3 और 2 5, 6 और 1 7। देखो, जोड़ के तो हमें यहाँ पे 7 मिल रहा है, तो ये 15 के बराबर नहीं है। अब अगर मैं इन सबको गुणा करता हूँ तो 3 गुणा 2, 3 दूनी 6, इनको भी गुणा कर दो, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, तो इन सबको गुणा करके भी हमें 6 मिल रहा है। अब देखो, जोड़ के गुणा करके तो हमें ये नहीं मिल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है अगर मैं भाग करूँगा या घटाऊँगा तो तब भी मुझे ये संख्या नहीं मिलने वाली है। तो अगर हमें जोड़ के या गुणा करके नहीं मिल रहा है तो सीधे सीधे क्या कर दो, इनका स्क्वायर कर दो। जैसे अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, इसका स्क्वायर करता हूँ, इसका भी और इसका भी, तो स्क्वायर करके देखो, 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 का स्क्वायर होगा 1 और 2 का स्क्वायर होगा 1। अब देखो, नंबर और बड़े हो गए ना, अब इनको जोड़ दो तो 9 और 4 कितना होगा, 13, 14 और 15। देखो, इनका स्क्वायर करके अगर हम जोड़ेंगे, स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो हमें 15 मिल रहा है। तो सेम टू सेम यहाँ पे चेक करेंगे क्या यही वाला जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, ये ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इनका भी स्क्वायर कर दो। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया तो 1 का स्क्वायर होगा 1, 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा 16 और 2 का स्क्वायर होगा 4। अब इनको जोड़ दो तो 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 और 16 कितना होगा, 30 के बराबर होगा। तो इसका मतलब स्क्वायर करके हम इनको जोड़ेंगे तो हमें ये बीच वाला अंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम वही चीज़ होगी ना, तो इनका भी स्क्वायर कर दो, यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 का स्क्वायर होगा 16, 3 का स्क्वायर होगा 9, 5 का स्क्वायर होगा 25। अब इनको जोड़ दो तो 25 और 9 ये हो जाएगा हमारे पास 34, 34 और 4 ये हो जाएगा हमारे पास 38, 38 और 16 कितना होगा, 8 और 6 14 को 4, 3 और 1 4 और 5, तो 54 हमारा आंसर आ रहा है, मतलब ये वाला आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे हमें अप्रोच बनानी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे इसमें देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, तो देखो इसमें भी हमें इसी पैटर्न से क्वेश्चन दिया है और ये वाला अंक हमें यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे भी देखो बीच वाला अंक है, इसका मतलब ये जो बाहर वाले नंबर हमें दिख रहे हैं, यहाँ पे इनको जोड़ के, घटा के या गुणा करके या भाग करके हमें ये बीच वाला अंक मिलना चाहिए। तो कैसे मिलेगा, देखो अगर मैं इन सबको जोड़ता हूँ तो 16 और 4 20, देखो ज़्यादा हो जाएगा ना, 10 तो मुझे वैसे भी नहीं मिलने वाला। तो एक काम हम कर सकते हैं, देखो अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ, इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पे मिलता है हमें 20, 16 और 4 20, इनको जोड़ दो तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। अब ये 20 हो रहा है, ये 10 हो रहा है, अब इन दोनों को माइनस कर दो तो देखो 20 माइनस 10 करेंगे तो 10 हमें मिल रहा है। अब यही वाला ऑपरेशन यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक बार चेक कर दो। तो हमने क्या किया था, इसको और इसको जोड़ा था, तो ठीक है जोड़ दो तो यहाँ पे कितना होगा, 6 और 4 10 की 0, और 6 और 1 7 और 1 8, तो ये हो रहा है 80। अब इनको भी जोड़ दो तो 100 और 25 ये हो जाएगा 125। फिर इनको आपस में घटा दो तो घटा के देखो कितना मिल रहा है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5। अब 12 में से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 और 4 12। तो देखो ये वाला ऑपरेशन तो इसमें अप्लाई नहीं होगा, तो इसका मतलब दूसरा वाला अप्लाई करना पड़ेगा। तो दूसरा हम क्या अप्लाई कर सकते हैं इसमें, देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये 1 है, ये 4 है, ये 9 है, ये 16 है। तो इसका मतलब ये किसी ना किसी के स्क्वायर है ना, जैसे जो 4 है वो 2 का स्क्वायर है, जो 9 है वो 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर है। तो अगर इनका स्क्वायर, देखो स्क्वायर मैंने कर दिया, ये 1 का है, ये 2 का, 3 का, ये 4 का, तो इनको अगर मैं जोड़ता हूँ तो 4 का स्क्वायर है तो 4 और 3 7, 8 9 और 1 10। देखो इनको स्क्वायर जो आ रहा था तो उसको अगर मैं जोड़ता हूँ तो मुझे 10 मिल रहा है। वैसे ही यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 25 है, मतलब 5 का स्क्वायर। वैसे 16 है तो ये 4 का स्क्वायर, 100 है तो ये 10 का स्क्वायर और 64 है तो ये 8 का स्क्वायर। तो अगर हम इनको जोड़ते हैं
तो 10 और 8 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा 22, और 22 और 5 कितना होगा 27। तो देखो मतलब जो स्क्वायर आ रहा है, जिनका ये स्क्वायर है उनको जोड़ना है। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम यही करेंगे। देखो 144 होता है 12 का स्क्वायर, वैसे ही 64 होता है 8 का स्क्वायर, 36 होता है 6 का स्क्वायर, और 256 होता है 15 16 का स्क्वायर। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर ये हो गया। अब इनको जोड़ दो, तो 8 और 6 14, 14 और 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26, और 26 और 16 कितना होगा, इनको जोड़ो 2, 2 और 3 1 4, तो 42 हमारा आंसर आ रहा है, मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमें क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। तभी देखो, तभी तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अब जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये अप्रोच आप खुद से नहीं बना सकते हैं बिना प्रैक्टिस के। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको नंबर खुद ब खुद दिख जाएंगे कि कहाँ पे कौन सी चीज़ अप्लाई हम कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे हो गया। अब अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, देखो इसमें हमें क्या निकालना है, ये वाला अंक निकालना है। तो मतलब बीच वाला अंक निकालना है। तो ये जो बाहर वाले अंक आपको दिख रहे हैं ना, तो इनको जोड़ के घटा के गुणा करके हमें मिल सकता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है 12 है, बाकी ये जो नंबर हैं ये सारे बड़े हैं। तो एक काम हम कर सकते हैं, जैसे अगर मैं इनको जोड़ूंगा या गुणा करूंगा तो देखो बहुत ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, बड़े नंबर मिल जाएंगे। तो एक काम कर दो ना, इनको घटा दो। तो 16 में से 12 घटा दो तो यहाँ पे मिलेगा 4। अब 17 में से 13 घटाएंगे, यहाँ पे भी 4 मिलेगा, और 18 में से 14 घटाएंगे, यहाँ पे भी 4। देखो ये भी 4 आ रहा है, ये भी 4, ये भी 4। तो 4 4 4 सब में आ रहा है, तो इनको जोड़ दो, क्योंकि 12 चाहिए मुझे। तो 4 और 4 8 और 4 12, तो मुझे 12 मिल रहा है। तो सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पे कर दो ना। तो 23 में से 18 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5, 24 में से 19 घटाएंगे तो 5, और 25 में से 20 घटाएंगे, देखो यहाँ पे भी 5 आ रहा है। अब इनको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, ये 5 गुणा 3 मतलब 5 3 15 हो जाएगा। 15 ऑप्शन में है कि नहीं है, देखो यहाँ पे है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे हमें ये जो बीच वाला अंक है, जैसे मुझे ये वाला अंक निकालना है, तो इस अंक को हमें देखना है कि जो बाहर वाले अंक है ना वो छोटे हैं बड़े हैं, तो हमें गुणा करके फ़ायदा होगा या जोड़ के फ़ायदा होगा या घटा के फ़ायदा होगा, ये चीज़ हमें इसमें देखनी होगी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। वैसे ही देखो इसमें अगला क्वेश्चन जैसे ये वाला दिया है। अब देखो ये सर्कल वाले जो क्वेश्चन हैं वो या तो ऐसे पैटर्न में घूमते हैं, और या तो इसके ठीक सामने ये वाला है, इसके ठीक सामने ये वाला, ज़्यादातर ऐसे ही घूमते हैं। तो यहाँ पे एक बार देख लो, यहाँ पे क्या दिया है, देखो 9 है, फिर 11 हो रहा है, फिर 13, फिर 90 हो रहा है। तो 11 9 11 13 यहाँ तक तो मतलब बिल्कुल नॉर्मली बढ़ रहे हैं, बट अचानक से यहाँ पे नंबर देखो 90 हो गया, फिर 132 हो गया, तो 13 से सीधे 90 हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ गुणा हुआ होगा ना। तो गुणा कैसे हुआ होगा, देखो अगर मैं यहाँ पे गुणा का अप्लाई करता हूँ तो गुणा करके तो मुझे 11 नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे इसके ठीक सामने, देखो इसके ठीक सामने मुझे ये वाला दिख रहा है, तो इन दोनों का आपस में रिलेशन बना दो। वैसे ही इसके ठीक सामने ये दिख रहा है, तो इसका भी रिलेशन बना दो। तो देखो 9 से 90 कैसे हो सकता है, जो 9 है अगर मैं इसको 10 से गुणा करता हूँ तभी 90 हुआ होगा ना। तो मतलब 9 है और एक ज़्यादा करना है, फिर गुणा करना है। जैसे 11 है, 11 में एक ज़्यादा करना है, 12 फिर गुणा करना है। तो 11 गुणा 12 करेंगे तो 132 मिलेगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 13 है तो एक ज़्यादा करेंगे और गुणा कर देंगे। तो 13 गुणा 14 कितना हो रहा है, 13 चौको 52 को 2, 13 कम 13 और 5 कितना होगा, 5 और 3 8 मतलब 18। 182 देखो कहीं पे है क्या, यहाँ पे है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ऐसे भी कर सकते हैं कि 9 का स्क्वायर कर दो और प्लस 9 कर दो। तो 9 का स्क्वायर कितना होगा, 9 9 81, और फिर प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 90। वैसे ही देखो 11 का स्क्वायर करेंगे प्लस 11 करेंगे तो 11 का स्क्वायर होता है 121, प्लस 11 करेंगे तो 132 मिलेगा। फिर 13 का स्क्वायर अगर हम करेंगे प्लस 13 करेंगे तो 13 का स्क्वायर होता है 169, प्लस 13 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 9 और 3 12, 6 और 1 7, और 1 8, और यहाँ पे एक और एक बचेगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 182 देखो यहाँ से भी हमें मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आपका पैटर्न सही है, अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है, तो आप कहीं से भी आंसर निकाल सकते हैं। आंसर हमेशा एक ही आएगा। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन जैसे ये वाला दिया है, तो इसमें भी वैसे ही होता है सेम टू सेम, या तो ऐसे घूम सकता है या इसके सामने हो सकता है, अगल बगल मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है 7, फिर दिख रहा है 15 हो रहा है, फिर 31 हो रहा है, मतलब धीरे धीरे पैटर्न में आगे बढ़ रहे हैं। तो कैसे, अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूँ तो 7 दूनी कितना होता है 14, जबकि मुझे यहाँ पे 15 चाहिए। तो इसका मतलब 7 गुणा 2 करके 1 जोड़ दो, मतलब जो पिछले वाला अंक आ रहा है उसमें 2 का गुणा करके +1। अब वैसे ही यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जैसे 15 आ रहा है तो 15 में 2 से गुणा कर दो +1, तो 15 दूनी 30 और 1 31।
फॉलो हो रहा है। वैसे ही 31 करेंगे तो 31 गुणा 2 प्लस 1 करेंगे तो 31 दूनी 62 प्लस 1 63। तो वही चीज़ यहाँ पे फॉलो होगी, मतलब अगला नंबर आएगा 127 गुणा 2 प्लस 1 करेंगे तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2 प्लस 1 तो 255 देखो कहीं पे है क्या, तो 255 यहाँ पे है, तो ये वाला हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो देखो इतना आसान है इनको सॉल्व करना, बस छोटा छोटा आपको पैटर्न देखना है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। हाँ, जैसे इस वाले में आपको दिख रहा होगा 8 है, फिर 64 हो रहा है, फिर सीधे 216 हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें गुणा हुआ होगा। अब क्या गुणा हुआ होगा, देखो अगर मैं 8 गुणा 8 करता हूँ तो 8 अटे 64 होता है। ठीक है, अगर मैं 64 गुणा 8 करता हूँ तो इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा, 8 चौको 32 को 2, 8 छके 48 और 3 कितना हो जाएगा 51, तो ये 512 हो रहा है, जबकि ये 216 हो रहा है, मतलब 8 का गुणा तो नहीं हुआ होगा। अब फिर क्या हुआ होगा, बाकी एक काम कर सकते हैं, देखो ये 8 दिख रहा है ना, तो ये होता है 2 का क्यूब। वैसे ये जो 64 दिख रहा है ये किसका क्यूब होता है, ये होता है 4 का क्यूब। वैसे 216 जो दिख रहा है ये होता है 6 का क्यूब। तो 2 4 6, इसका मतलब ये वाला होगा 8 का क्यूब। अब देखो 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब होता है 512। तो देखो यहाँ पे कहीं पे 512 आ रहा है क्या, 512 यहाँ पे आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको पैटर्न देखना है। देखो यहाँ पे क्यूब बन रहा है, जबकि पिछले वाले क्वेश्चन में कहीं पे स्क्वायर भी बन रहा था, कहीं पे गुणा करके भी हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें आपको स्क्वायर क्यूब तो पता होनी चाहिए, जब तक क्यूब पता नहीं होगा। जैसे अगर आपको 8 का क्यूब नहीं आता है, तो 8 का क्यूब नहीं आता है तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, नहीं कर सकते हो। तो आपको मतलब क्यूब भी आने चाहिए, लगभग 20 तक तो क्यूब आने चाहिए, और जो स्क्वायर है वो लगभग 50 तक आने चाहिए कम से कम, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। और ये आगे बहुत, केवल इन्हीं क्वेश्चन में नहीं, मैथ्स में हर जगह पे काम आते हैं ये। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि दिए गए विकल्प में लुप्त संख्या, देखो इसमें भी सेम टू सेम वही चीज़ करनी है। तो यहाँ पे देखो 5 हो रहा है, फिर 6 है, फिर 5 है, मतलब कम हो रहा है। फिर ऐसे अगर हम बढ़ेंगे तो कम हो रहा है, तो यहाँ भी कम होना चाहिए, यहाँ भी कम होना चाहिए, जबकि यहाँ पे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसे में फॉलो नहीं हो रहा है, बल्कि अगर मैं आमने सामने कर दूँ तो इससे मुझे फ़ायदा होगा। देखो यहाँ पे 5 और 125 दिख रहा है, तो इनका कुछ रिलेशन बन सकता है क्या। देखो अगर मैं 5 का स्क्वायर करता हूँ तो 5 का स्क्वायर नहीं, 5 का क्यूब अगर मैं करता हूँ तो 5 का क्यूब होता है 125। अब मुझे 126 चाहिए तो +1 कर दो। ठीक है, वैसे ही 6 का क्यूब कर दो जो कि होता है 216, +1 कर दो मतलब 217। तो 217 देखो यहाँ पे आ रहा है, मतलब यही आंसर होगा। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन इसमें जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन में या तो हम ऐसे बढ़ सकते हैं या ऐसे बढ़ सकते हैं, तो हमें चेक करना होगा कि कैसे में हमें बढ़ना होगा। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 69 है, 91 है, मतलब नंबर ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली बात है हमें ऊपर से नीचे की ओर आना होगा। ठीक है, अब ऊपर से नीचे की ओर आना होगा। जैसे यहाँ पे छोटे छोटे नंबर है, यहाँ पर नंबर अचानक बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इसमें क्या हुआ होगा, ज़रूर या तो गुणा हुआ होगा। ठीक है, तो गुणा करके देखो 7 चौको कितना होता है 28। अब 28 गुणा 2 करेंगे तो 8 दूनी 16, मतलब ये होता है 56। अब देखो गुणा करके भी हमें इससे कम ही नंबर मिल रहा है, तो गुणा तो नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पे कुछ और अप्रोच अप्लाई करनी पड़ेगी। तो गुणा तो देखो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब अगर गुणा करके भी इस नंबर से छोटा मिल रहा है तो सीधे हम इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि मतलब अगर जोड़ेंगे तो जोड़ के भी मुझे 56 नहीं मिलेगा ना, गुणा करके ही मुझे सबसे ज़्यादा नंबर मिलता है। जैसे कहीं पे 7 गुणा 4 करेंगे और 7 + 4 करेंगे तो 7 और 4 11 होता है, जबकि 7 चौको 28 में होता है। तो ज़्यादा बड़ा नंबर मुझे गुणा करके मिल रहा है ना। अब यहाँ पे मैंने गुणा कर दिया, जो कि सबसे बड़ा नंबर हमें मिल सकता है, तो तब भी मुझे ये जो नंबर यहाँ पे है इससे छोटा ही नंबर मिल रहा है। तो ऑब्वियसली बात है गुणा भी नहीं हुआ होगा, तो सीधे सीधे गुणा नहीं हुआ है तो इसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करके देखो कितना होगा, 7 का स्क्वायर होगा 49, 4 का स्क्वायर होगा 16, 2 का स्क्वायर होगा 4। अब इनको जोड़ेंगे तो 9 और 6 15 और 4 19 को 9 4 5 है, देखो 69 मुझे मिल रहा है। तो सेम टू सेम इसका भी स्क्वायर कर दो, तो 81 90 और 91, मतलब स्क्वायर करके जोड़ेंगे। तो यहाँ पर भी स्क्वायर कर दो, तो 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर होगा 36, 5 का स्क्वायर होगा 25। अब इनको जोड़ दो तो ये हो जाएगा 6 और 4 10 और 5 15 को 5, 3 और 2 5 और 1 6, तो 65, मतलब ये वाला आंसर होगा। ठीक है, तो इन वाले क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि कहाँ पे मुझे अजीब सा नंबर मिल रहा है। जैसे यहाँ पे अचानक नंबर बहुत बड़े हो गए, तो इसका मतलब हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे। अगर यहाँ पे नंबर बहुत बड़े होते तो हम इधर से इधर की ओर जाते।
ठीक है। तो तब देखते हो उसमें कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, कि प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, गुणा हो रहा है, भाग हो रहा है या स्क्वायर हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी होंगी। अब जैसे अगला क्वेश्चन ये वाला हमें दिख रहा है, तो यहाँ पे अगर देखो, अगर मैं यहाँ से इधर बढ़ता हूँ, अगर इधर बढ़ते हैं तो यहाँ पे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो 9 और 4 कितना हो रहा है, यहाँ पे 13। जबकि अगर मैं यहाँ पे प्लस वाला अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे भी मुझे बड़ा नंबर मिलना चाहिए था ना इनसे, जबकि छोटा नंबर मिल रहा है। अब माइनस करके भी मुझे ये नहीं मिल सकता, क्योंकि ये 13 हो रहा है, ये डायरेक्ट 1 हो रहा है। तो अब इसमें क्या किया जा सकता है, देखो इसमें एक काम किया जा सकता है। अगर मैं इन सबको जोड़ता हूँ, इसको भी जोड़ दो, इसको भी जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 10 और 9 19 और 6 कितना हो जाएगा 25। फिर इसको भी पूरा जोड़ना पड़ेगा, तो 14 और 8 कितना होगा, 14 और 8 हो जाएगा 22 और 22 और 3 25। देखो यहाँ से भी 25 मिल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से भी मुझे 25 मिलना चाहिए। अब कैसे मिलेगा, 13 और 1 ही हो जाएगा 14। अब यहाँ पे कौन सा नंबर मिले जिससे कि मुझे 25 मिल जाए, तो यहाँ पे अगर मुझे 11 मिल जाए, ये वाला नंबर मिल जाए, तो 11 और 14 25 हो जाएगा। ठीक है। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन को देखना है। अब देखो अगर मैं इधर से भी देखता हूँ तो तब भी हमारा वही आंसर आएगा, जैसे 13 और 3 16, 16 और 9 करेंगे तो कितना होगा 25। यहाँ से भी सेम टू सेम 14, 24 और 1 25। अब यहाँ पे इसका मतलब 11 और 8 कितना हो जाएगा 19 और 6 25। तो यहाँ से भी अगर हम इन सबको जोड़ते हैं तब भी हमें सेम ही आंसर मिलेगा। तो ये वाला डी वाला हमारा आंसर हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 18 आ रहा है, ये 30 आ रहा है, तो मतलब इन नंबर से तो ज़्यादा ही है ना ये, तो इसका मतलब ऊपर से नीचे हमें आना होगा। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर होगा। अब देखो अगर मैं इन सबको गुणा करता हूँ तो 5 चौको 20, 20 दूनी 40, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। फिर इनको गुणा कर दो तो 5 चौको 20 मिल रहा है। अब 20 में से 2 माइनस में करता हूँ तो यहाँ पे 18 मिल रहा है। ठीक है। अब देखो ये वाला पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 4 दूनी 8। अब 8 में से 2 माइनस करेंगे तो देखो 30 तो नहीं मिलेगा मुझे, मतलब ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं होगा। तो एक काम कर सकते हैं, जैसे अब देखो अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो 5 और 4 कितना होगा 9। अब 2 ही हमें यहाँ पे हमें दिख रहा है और इसके साथ में गुणा करते हैं तो 9 दूनी कितना होगा 18। देखो 18 मुझे मिल रहा है। अब यही चीज़ देखो यहाँ पे फॉलो हो रही है क्या, इनको जोड़ दो, 4 और 2 6 और 6 गुणा यहाँ पे 5 है, तो 6 पंजे 30। देखो ये पैटर्न फॉलो होगा कि इसके साथ में गुणा करना है, नहीं इसके साथ में प्लस करना है और इसके साथ में गुणा करना है। तो 7 और 4 होगा 11 गुणा 3, तो 11 दिए कितना होगा 33, और 33 मतलब ये वाला आंसर होगा। ठीक है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है, हाँ देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन इसमें दिया है, तो ये 27 आ रहा है, ये 21 आ रहा है, ये 15 आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा अंक आएगा। तो अगर मैं इसमें ऐसे बढ़ता हूँ तो ये 15, 21, 27 मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर मैं 15 है, 21 है, 27 है, तो ये 3 के गुणज है ना, मतलब 3 का भाग इसमें जाता है। तो अगर मैं इसको 3 से भाग कर दूँ, इसको भी कर दूँ, इसको भी कर दूँ, तो इसको 3 से भाग करके ये 5 मिल रहा है, यहाँ पे मुझे 7 मिल रहा है, यहाँ पे मुझे 9 मिल रहा है। तो देखो 5, 7, 9 यहाँ पे मिल रहा है। तो इससे पहले क्या मिलेगा, इससे पहले तो मुझे यहाँ पे 5 मिल रहा है ना, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 3। तो 3, 5, 7, 9। अब यहाँ पे मैंने 3 से भाग किया था, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 से गुणा करना पड़ेगा ना। तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिया कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। या आप देख सकते हैं कि मुझे मतलब मैं ऐसे बढ़ रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे 3 से गुणा करता हूँ तो यहाँ पे मुझे 9 मिलेगा। तो देखो 9 तो नहीं है, इसका मतलब ऐसे बढ़ सकते हैं कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया, तो ये 9 हो गया, तो यहाँ पे 11 हो गया। अब 11 गुणा 3 कर दो, 11 तिया कितना होता है 33। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया हमारा कितना 33। तो 33 में अगर मैं 3 का भाग करता हूँ तो मुझे मिलेगा 11। तो वही चीज़ मिल रही है ना, 5, 7, 9, 11। ठीक है। या ऐसे भी हो सकता है 3, 5, 7, 9। तो 3, 5, 7, 9 होगा, तो 3 तो इसमें मतलब 9 तो आंसर नहीं है, तो 11 ही हमारा आंसर होगा। देखो एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर मैंने 3 से भाग किया, यहाँ पे भी 3 से भाग किया, यहाँ पे भी 3 से भाग किया, तो एक तो ये हो सकता है कि पैटर्न यहाँ से शुरू हो, या ऐसे भी तो हो सकता है पैटर्न यहाँ से शुरू हो ऐसे और यहाँ तक जाए। तो दोनों तरीके हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने 3 से भाग किया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो रहा है 5, ये हो रहा है 7, ये हो रहा है 9। अब 9 के बाद क्या आता है 11, तो 11 आता है, मतलब अगर पैटर्न यहाँ से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे 11 आएगा, और पैटर्न यहाँ से शुरू होगा तो यहाँ पे 3 आएगा, फिर 3, 5, 7, 9 ऐसे आएगा। अब 3 से भाग करने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूँ तो तभी 3 से भाग करेंगे ना, तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 33।
तो अगर मैं इससे भाग करता हूँ तो वही चीज़ मुझे मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि मुझे 11 चाहिए, यहाँ पे मुझे क्योंकि 3 चाहिए। तो देखो ये तो नहीं आ रहा है, 9 तो इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, जबकि 33 ऑप्शन में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसकी एक और नया पार्ट अगर आपको चाहिए और कुछ और टाइप इसके चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बाकी इसमें किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी स्टेप में अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।